नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे बात करेंगे। इस बार जो संसद चुन के आई है, मतलब लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उसके बारे में, संसद की कार्रवाई के बारे में और ओम बिरला के बारे में। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के बारे में, और बात करेंगे खेल बजट की। तो बात शुरू करने के पहले एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, इसके कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना न भूलें। दूसरी बात यह है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको फॉरवर्ड कीजिए, अपने दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिवारजन को भेजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए और सुझाव दीजिए। आपके कमेंट्स और सुझाव हमें और बेहतर करने की तरफ अग्रसर करेगा। इस अपील के बाद हम शुरू करते हैं लोकसभा 2018 की कार्रवाई। ये तो आपको मालूम ही है कि ये बजट सत्र चल रहा है और परसों निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था और ये इस लोकसभा का दूसरा सत्र है। पहला सत्र तो चुनाव के बाद शपथ लेने में और प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर चुनने में निकल गया। फिर प्रेसिडेंट के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई और क्या क्या हुआ जो आप सब ने देखा ही है, जानते ही हैं। और जिस तरह से पिछली लोकसभा में अवधेश कुमार जो अवधेश प्रसाद पासी जो फैजाबाद से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के, वो जिस तरह से हीरो बन के निकले थे उसी तरह से इस लोकसभा में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी स्टार की तरह चमक रहे हैं। तो इस बार की संसद कमाल की संसद बनी है, मतलब। और इस संसद में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी विपक्ष बहुत आक्रामक है और सत्ता पक्ष को जाम किए हुए, बिल्कुल हिलने नहीं दे रहा। और तो और सत्ता पक्ष की बात बाद में करेंगे। पहले स्पीकर ओम बिरला की बात करते हैं। तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे और जिस तरह की दादागिरी उन्होंने उस 17वीं लोकसभा में की, वो उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता इतिहास में। उन्होंने जिस तरह से चाहा संसद को चलाई और सत्ता पक्ष के बिल्कुल पक्ष में चलाई, उनके साथ मिलके चलाई और विपक्ष को कहीं पे भी बोलने नहीं दिया। अगर विपक्ष थोड़ी सी भी आलोचना करता था तो उस सांसद को या तो सस्पेंड कर देते थे और कुछ दिनों के लिए, और कई बार उन्होंने सांसदों को निष्कासित भी किया। इवन
एक बार तो 100 सांसदों को एक साथ निकाल दिया, 145 सांसद बाहर कर दिए। और उसके बाद जो है ये जो CRPC और साक्ष्य बिल और इनकी जगह वो जो 3 नए बिल आए हैं वो उसी में पास करवाए, बिना विपक्ष के। और विपक्ष का कोई नेता भी नहीं था पिछली बार, क्योंकि कांग्रेस के सिर्फ 52-55 सांसद थे। तो इतनी ज़बरदस्त दादागिरी से मतलब यूँ संसद को चलाई। उनकी हालत इस बार बहुत ही पतली है। मैंने कहा ना पिछले सत्र में जैसे अवधेश कुमार चमके, वैसे इस बार अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे संसद में बजट के ऊपर, और बहुत अच्छी तैयारी करके वो आए और बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन, मतलब अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने 2016 में जो मोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, उसकी बात कही, नोटबंदी जो हुई थी उसकी बात कही, तो ओम बिरला ने उनको टोका और कहा कि ये आप 16 की बात कर रहे हो, उसके बाद तो 19 हो गया और अब तो हम 24 में हैं, 24-25 के बजट पर बोलिए। उन्होंने मतलब 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई और तपाक से कहा कि साहब इस सदन में प्रधानमंत्री नेहरू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, और आप आपातकाल की बात करते हैं, और मेरे को कह रहे हैं कि आप जो है 2016 की बात नहीं कर सकते। मतलब ओम बिरला की शक्ल देखने जैसी हो गई थी, बिल्कुल बगले झांकने लग गए, बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। इसी प्रकार अभिषेक बनर्जी को एक बार बीच में बोलते हुए, टोकते हुए ओम बिरला ने कहा कि भाई सब सदस्यगण इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग इस सदन में नहीं हैं उनका नाम लेकर के कोई बात न कहें, क्योंकि वो सदन में नहीं है और वो कोई मतलब अपनी सफाई नहीं दे सकते सदन में, इसलिए उनका नाम नहीं लें। और तपाक से मतलब अभिषेक बनर्जी बोले कि स्पीकर सर, आप जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह सैद्धांतिक तौर पे तो, लेकिन ममता बनर्जी जो है इस सदन की सदस्य नहीं है ना, और उसका नाम लेकर के जब बोल रहे थे तो आपने उनको चुप क्यों नहीं कराया, आपने उनको टोका क्यों नहीं। तो एकदम से बिरला जी का मुंह फक हो गया। मतलब आप पक्षपात कर रहे हो, सत्ता पक्ष के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो और विपक्ष के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो। ये बात उन्होंने अपनी बातों से प्रूव कर दी, मतलब कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है इतना ज़बरदस्त विपक्ष आया है इस बार कि सत्ता पक्ष को बहुत पसीना आ रहा है। इसी तरह से महुआ मोहित्रा जो टीएमसी की सांसद है वो कुछ बोलने लगी, तो उसने ओम बिरला को कुछ कहना लगी, तो ओम बिरला ने कहा आप हमें डायरेक्शन दोगे क्या। तो मतलब ये है कि हर कोई अब बिरला जी को रास्ता दिखा रहा है कि आपको इधर से नहीं इधर से चलना है। और इसी तरह कांग्रेस के उपनेता जो हैं
गौरव गोगोई जो आसाम से सांसद हैं, उन्होंने उनको जो है वो अभी अभी नए जज से इस्तीफ़ा दे करके, मतलब हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दे करके, और लोकसभा के चुनाव लड़े बीजेपी से और सांसद बने। उन्होंने संसद में गौरव गोगोई को कह दिया स्टूपिड। भयंकर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, और ओम बिरला जी ने कहा क्या कहा, तो उन्होंने कहा मैं उस शब्द को नहीं लेना चाहता, आप पता लगाइए क्या कहा उन्होंने। और उसका जो है अल्टीमेटली फिर उसको उस शब्द को उसमें से निकालना पड़ा, और गोगोई की ये मांग तो नहीं मानी कि आप सदन से माफ़ी मांगे। वो तो खैर उन्होंने कहा मेरे को इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये माफ़ी मांगेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये गांगुली साहब का मामला हो गया। इन दिनों संसद की कार्रवाई देख करके लगता है कि इतनी कमाल की संसद पहले, मतलब 10 साल से ये इस तरह की संसद नहीं देखी गई। और एक बात तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में ये कही जा सकती है कि सत्ता पक्ष और ओम बिरला दोनों मिलके भी कोई नैरेटिव नहीं चला सकते हैं और कोई वो डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। लोकसभा को इस बार विपक्ष ही चलाएगा, उनकी आक्रामकता ही इसके ऊपर हावी रहेगी। ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है कि विपक्ष जो है मजबूत है तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी इससे। कल ही राहुल गांधी ने कुछ किसानों को बुलाया था संसद में बात करने के लिए, लेकिन सांसदों मतलब किसानों को लोकसभा में नहीं जाने दिया और उनको शासन ने स्वीकृति नहीं दी। बाद में बहुत हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ और काफ़ी किसान थे, एक आंदोलनकारी किसान थे सारे के सारे। फिर बाद में उनको अलाउ किया गया और उनके प्रतिनिधि जो है राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई में आपके साथ मिल करके लड़ेंगे और एमएसपी की लीगल गारंटी दिलवा के रहेंगे। और तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस बार जो है विपक्ष बहुत आक्रामक है और ख़ास तौर से खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी बहुत ही आक्रामक तरीके से चेयरमैन के साथ, स्पीकर के मतलब चेयरमैन के साथ जो है बात कर रहे हैं और चेयरमैन को उनकी बात सुननी पड़ रही है। मतलब पूरा दोनों सदनों का पूरी नैरेटिव बदल गई, पूरा वातावरण बदल गया। इस तरह का जो है माहौल वहाँ पर बना है। अब थोड़ी सी बात उदयपुर के हमारे भाजपा के सांसद जो हैं मन्ना लाल रावत, उनकी बात कर लेते हैं। वो कल वो मुझे लगता है कि भारतीय आदिवासी पार्टी से बहुत ही भयभीत हैं। कल भी वो संसद में बोल रहे थे, शायद वहीं पे उन्होंने कहा कि वहाँ के आदिवासियों को हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काया जा रहा है और कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनको पत्थरबाज बनाया जा रहा है। बावलवाड़ा और खेरवाड़ा और उधर का उन्होंने उदाहरण भी दिया। इधर बाप पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से बनी है नई, और राजकुमार रोज जो बांसवाड़ा से उसके सांसद चुन के आए हैं संसद में, वो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं और मतलब राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के और महाराष्ट्र के
कुल 49 जिलों को मिला करके, 48 जिलों 49 जिलों को मिला करके एक आदिवासी प्रदेश बनाया जाए, भील प्रदेश बनाया जाए, जो इसकी जो है वो मांग कर रहे थे। हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है, लेकिन ये इस तरह से इतनी आक्रामकता से इसको कभी नहीं उठाई थी। तो ये एक बात है। और दूसरी एक और बात जो है, भारत आदिवासी पार्टी जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में 2-3 एमएलए भी जीत के आई हैं, और ये विधानसभा सांसद भी जीत के आए हैं। तो उनका दबाव तो है, और वो दबाव जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा भयभीत लग रही है। उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन ये छीन न लें। तो ये उदयपुर की घटना है, उदयपुर राजस्थान की। और अब एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है हमारे देश के नौजवान खिलाड़ियों का। हम नौजवान खिलाड़ियों से को ओलंपिक में भी भेजते हैं, विश्व कप में भी भेजते हैं, और दूसरे टेस्ट मैच में खेलने भी भेजते हैं। क्रिकेट के भी होते हैं इसमें, हॉकी के भी होते हैं, और बैडमिंटन और भाला फेंक और ये टेनिस और सब तरह के खिलाड़ी उसमें, तीरंदाजी और सब तरह के खिलाड़ी होते हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमेशा हमारे लिए सिल्वर और गोल्ड जीत के लाएं, देश के लिए, हमारे लिए मतलब देश के लिए। लेकिन हाँ, आपने कभी सोचा है कि हम इन खेल के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं? इस देश के खेल का बजट कितना है, ये कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा किसी ने भी। बस उनको तो ये जिज्ञासा है कि हम कब ओलंपिक जीतें, कब हॉकी में ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाएं, कब क्रिकेट में जीतें, और कब जो है वर्ल्ड कप जीत के लाएं, और कब हमारा भाला फेंकने वाला आदमी फर्स्ट आए। इन्हीं की चिंता है। हमको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उन पर कितना पैसा। मैं आपको बता दूं कि भारत के जीडीपी का 0.01% खेल पे खर्च होता है। कितना? 0.01%। और कुल रकम ये है 410 करोड़ रुपए। 410 करोड़ रुपए कुल खर्च होते हैं खेल पे, जिसमें हमको खेल के मैदान भी बनाने हैं, खेल की ड्रेसें भी चाहिए, और खेल के सामान भी चाहिए, और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी चाहिए, और खिलाड़ियों के खान पान पे भी हमको खर्च करना है। ये कुल 410 करोड़ पूरे साल का इतना बड़ा खेल का जो स्पेस है, उसमें हम सिर्फ 410 रुपये। और वहीं अमेरिका 6,708 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है। कितने? 6,708 करोड़ रुपए बजट पे खर्च करता है, और हम करते हैं 410 करोड़ रुपए। तो 410 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो हमको 410 जितने ही मेडल आएंगे, उससे ज़्यादा की अपेक्षा ना करें। मेरा मतलब ये है कि हमको खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, इस पे निवेश बढ़ाना चाहिए। और क्या बढ़ाएंगे निवेश मुझे नहीं पता, क्योंकि शिक्षा पे ही निवेश कम कर रहे हैं, तो खेल पे तो निवेश क्या बढ़ाएंगे। खैर, ये सारी बातें आज हमने की, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री।
आप दिल खोल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।